वीवर्स, हम मौजूद हैं कराची के साहिल क्लिफ्टन पे, जहाँ पे बीच टेनिस के मुकाबले जारी हैं। बीच टेनिस एक नया गेम है जिसको सिंध टेनिस एसोसिएशन जो है वो इंट्रोड्यूस कर रही है कराची और पूरे पाकिस्तान में। आए हम आपको इसके मनाजिर दिखाते हैं और इसके प्लेयर्स और ऑर्गेनाइजर से बात करते हैं। वीवर्स, हमारे साथ मौजूद हैं मैडम इरम बुखारी जो कि कोऑर्डिनेटर हैं बीच टेनिस की। आए इनसे बात करते हैं। मैडम, आप ये बताएं कि हमने टेनिस को मुख्तलिफ क्लब्स में, कोर्ट्स में प्लेयर्स को खेलते हुए देखा है। ये आज फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि बीच के ऊपर टेनिस खेला जा रहा है। क्या आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगी कि ये कोई नया गेम है या ये टेनिस की ही कोई शक्ल है? ये क्यों यहाँ पे बीच पे क्यों खेला जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सबको पता है कि हम लकीली जो है वो हमारे पास पाकिस्तान में बीच मौजूद है कराची में। तो ITF और सिंध टेनिस एसोसिएशन की जो है कोशिशों से सेवावर ने जो है हम लोगों को यहाँ पर इसकी बीच टेनिस जो कि बहुत मकबूल है सारी दुनिया में, उसकी किट्स यहाँ पे फराहम की। और यहाँ पर हम लोगों ने 2020 में जो है फ़र्स्ट टाइम जो है यहाँ पे बीच टेनिस स्टार्ट की, क्योंकि उस वक्त पेंडेमिक था बहुत ज़्यादा, जो है लॉकडाउन की वजह से हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर सके। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन के बाद हम लोग इसको जो है कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं, ताकि जिस तरह सारी दुनिया में जो है बीच टेनिस बहुत मकबूल है, इसी तरह से यहाँ पे भी बहुत मकबूल हो रहा है। और जो प्लेयर्स हैं और जो हमारी यूथ है वो इसको बहुत इसमें इंटरेस्ट ले रही है। और हम लोग जो है जैसे मैंने आपको बताया कि सिंध टेनिस एसोसिएशन के सर खालिद रहमानी इसके लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी इम्प्रूवमेंट, इसका लेवल जो है एक्टिविटीज़ के ज़रिए बढ़ा के और इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है अपनी यूथ और अपने प्लेयर्स को लेके जा सकें। मैडम, ये बताइएगा कि चलें कराची में तो साहिल है, इसको आप बीच के ऊपर खेल सकते हैं। क्या इसको आप पूरे सिंध में मकबूल खेल बनाने के लिए तो आपको वहाँ पे भी बीच जैसा कोई ग्राउंड या कोई ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी? क्या ये गेम आर्टिफिशियल बीच बना के, जहाँ पे रेत से आप एक कोर्ट बनाएं और वहाँ पर इसको आप खिला सकते हैं क्या? जी, हम लोग ये बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ कराची में नहीं, बीच हमारे पास कराची में है। जब हम कोई बड़े लेवल का जो है वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे वो तो कराची में हो सकता है। लेकिन जो लोकल लेवल पे जो इंटीरियर सिंध है या आगे जब बढ़ाएंगे तो पंजाब साइड और भी जगह पे, जहाँ पे भी आस्ता आस्ता जब लोग प्लेयर्स और हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको देख के इंटरेस्टेड होना शुरू हो जाएंगे, तो हम इसको जो हमारे पास वहाँ पर दरिया मौजूद हैं उनकी, असल में ये ग्राउंड नहीं, हमें इसको सैंड पे खेलना होता है, तो वहाँ पर सैंड मौजूद होती है, तो उसको किया जा रहा है कोशिश। अभी जो है हैदराबाद में इसका अभी इन्होंने जो है एक जो इसका किट है वो डिलीवर की है, ताकि वहाँ पर इसको एक्सपेरिमेंटल उस पर कोशिश की जा सके कि वहाँ के प्लेयर्स उस पर प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकें। मैडम, चूँकि आप इस गेम को लेकर चल रही हैं, आगे कोऑर्डिनेटर हैं इस गेम की, क्या ये वही प्लेयर्स जो टेनिस खेलते हैं, लॉन्ग टेनिस, वो ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं या नए प्लेयर्स इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं इस गेम को? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक फ़न गेम भी है। तो लोगों को बीच पे एक जो है एक्टिविटी मिल रही होती है, तो वो एंजॉयमेंट भी होती है। तो जो बहुत सारे जो हमारे पास प्लेयर हैं टेनिस के, ऑब्वियसली उनके लिए तो एडवांटेज है कि अगर वो खेल रहे होते हैं उनके लिए ये बहुत आसान है खेलना। लेकिन जो हमारे न्यू प्लेयर्स हैं वो भी बहुत इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर बीच पे आके टेनिस का, कोई मुश्किल नहीं है उनके लिए भी। जो भी इसको फ़न के लिए और जो है अपनी यहाँ पर आके टेनिस के लिए जो बीच टेनिस को एक्टिविटी को ज्वाइन करना चाहे वो कर सकता है। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं खालिद रहमानी साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं सिंध टेनिस एसोसिएशन के। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, ये बताइएगा कि टेनिस को तो हमने देखा क्लब्स वगैरह में प्लेयर्स को खेलते हुए, ये आपके जहन में ख्याल कहाँ से आया कि उनको रेत के ऊपर क्लिफ्टन के इस माहौल में जो है वो टेनिस खिलाया जाए? बहुत शुक्रिया। वैसे मैं आपको बताऊं कि ये बीच टेनिस जो है ये पूरी दुनिया में 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ जहाँ पर बीच है वहाँ हो रहा है और बड़ा पॉपुलर है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हो रही हैं और मिडिल ईस्ट तो जो है इस सिलसिले में सबको लीड ले जा चुका है। अबू धाबी और वो कतर और बहरीन और ओमान, इनके बीचेस के ऊपर, फिर श्रीलंका, थाईलैंड और सारे फार ईस्ट में, यूरोप अमेरिका में तो पहले से ही था।
और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो है उसके अम्ब्रेला के नीचे ये बीच टेनिस होती है। और इनकी एक कंपनी है सैंड एवर, उसने 200 किट्स जो है जिसमें रैकेट, बॉल, नेट, हर चीज़ शामिल है, वो उन्होंने स्पॉन्सर किया था वर्ल्ड वाइड। और 50 कंट्रीज़ को वो गया, जिसमें से 4 किट्स जो हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आई। और क्योंकि बीच कराची में है तो लिहाजा मेरे पास आ गई। तो लास्ट ईयर हमने इसको शुरू किया था और 1 साल हो गया है। ये है कि क्योंकि क्लिफ्टन का इतना खूबसूरत बीच है और इसमें हॉलीडे क्राउड भी आता है शाम को और बहुत लोग हो जाते हैं इकट्ठा, तो मुझे ये बड़ा एक्साइटेड था। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा पहला टारगेट तो ये था कि हम प्लेयर्स को एक्सपोजर दें इसका। अब हमारा अगला टारगेट ये है कि हम 2022 के जून तक 1 बार या 2 बार ज़रूर इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लें। और आपको पता है कि वर्ल्ड बीच गेम्स होते हैं, एशियन बीच गेम्स होते हैं, इनमें अभी तक बीच टेनिस शामिल नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन इसको बढ़ा रही है, अनकरीब ये बीच टेनिस जो है वो शामिल हो जाएगी। और हमारे बच्चों को जो कि सैंड के करीब या बीच के करीब रहते हैं, उनको ज़्यादा मौका मिलेगा वो ग्रूम करने का, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर वो आगे बढ़ेंगे और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी होगा। सर, टेनिस की अगर बात करें तो आप अगर किसी शहर में या किसी एरिया में टेनिस को मकबूल बनाना चाहेंगे तो आप वहाँ पे ज़ाहिर है उसका कोर्ट वगैरह बना के, क्लब बना के स्टार्ट करेंगे। बीच टेनिस को आप दूसरे सिटीज़ में कैसे करवाएंगे कि जब वहाँ पे बीच ही नहीं होगा तो? हाँ जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और हमने इस पर एक्शन ले लिया है। दुनिया भर में ये किया गया। देखें, बीच तो नहीं है वहाँ पर, लेकिन एक्चुअली ये सैंड पर खेला जाता है। सैंड तो अवेलेबल है और फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो माइटी इंडस है वो हमारे पूरे सिंध से गुजर रहा है और वो अपने साइड पे सैंड बिछाता हुआ जा रहा है। और हमने यही किया है कि टंडोजाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पिछले वीक में गया हुआ था और मैं वहाँ पर उनको रैकेट्स देकर आया हूँ। और अनवर खानज़ादा साहब जो कि स्पोर्ट्स के इंचार्ज हैं वहाँ, उन्होंने हमें एक जगह भी दे दी है। और दरियाए सिंध के जो साइडों पे रेत है, बजरी है, वो लाकर हमने वहाँ बिछानी है और वहाँ बीच टेनिस शुरू कर देनी है। और इसी तरह दुनिया के ममालिक में जहाँ पर सैंड नहीं है, वो 2-4 ट्रॉलियों में भर कर ले जाते हैं समंदर के पास से, और बीच टेनिस हो रही है और शहरों के अंदर हो रही है। सर, पाकिस्तान में नेशनल लेवल्स पे बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं कि जो ज़वाल पजीरी का शिकार हैं। इस माहौल में जो है वो चूँकि हुकूमत की तवज्जो का फुकदान है, इस वजह से आप क्या समझते हैं कि एक नया गेम जो है वो पनप पाएगा पाकिस्तान में? ये नेशनल लेवल्स पे आप इसकी टीमें तैयार कर सकेंगे, उनको इंटरनेशनल इवेंट्स में ले जा सकेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल भी नाउम्मीद नहीं हूँ। आपको पता है कि टेनिस अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप है पाकिस्तान में। गवर्नमेंट की साइड से तो थोड़ी सी है, लेकिन 95% जो है वो नेशनल लेवल पे हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के इवेंट के लिए स्पॉन्सर मौजूद हैं। जब स्पॉन्सर उसके लिए मौजूद हैं तो बीच टेनिस जो है इसमें यहाँ पर तो कई हज़ार लोग शाम को इकट्ठे हो जाते हैं। अगर यहाँ पर एक्टिविटी हम करवाएंगे और बढ़ाएंगे इसको तो स्पॉन्सरशिप का इशू बिल्कुल भी नहीं होगा और हम गवर्नमेंट की तरफ ना पहले देखते हैं ना आप देखेंगे। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं यमुना मलिक जो कि नेशनल प्लेयर हैं टेनिस की। आए से बात करते हैं। यमुना, आप मुझे ये बताएं कि आज आपने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है बीच टेनिस का? नहीं, मैं पिछले 2 साल से बीच टेनिस खेल रही हूँ एंड बीच टेनिस में मैंने काफ़ी अचीवमेंट्स की हैं। कराची में ही बीच टेनिस हमेशा होता है, हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मेरे पास तकरीबन 8-9 ट्रॉफीज़ तो हो गई हैं बीच टेनिस पे। बीच टेनिस आप 2 साल से खेल रही हैं, क्या समझती हैं कि इसको और मकबूल बनाने के लिए जो है वो ऐसे क्या इक़दामात होने चाहिए कि लोगों में इस गेम के हवाले से अवेयरनेस पैदा हो? होना ये चाहिए कि ये जो टूर्नामेंट है बीच टेनिस के, बहुत रेयर होते हैं। जैसे कि मंथ में अगर हो गया तो हो गया, अदरवाइज़ पे 2 इन अ मंथ में अगर हो गया तो हो गया। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर इस टूर्नामेंट को, बीच टेनिस को, हम मंथ में 5 या 6 दफ़ा करें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होगी एंड लोग बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, हम देखते हैं, करेंगे भी। आप चूँकि लॉन्ग टेनिस की भी प्लेयर हैं और बीच टेनिस की भी प्लेयर हैं, तो हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि दोनों गेम्स में टेक्निकली क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं है, बस आई गेस कि कोर्ट का डिफरेंस है। ये हमें सैंड पे खेलना पड़ता है, वहाँ हमारे पास दूसरे कोर्ट्स होते हैं। प्लस ये कि वॉली जो है इसमें मेन पर्पस है। अगर आपका टेनिस में वॉली अच्छा है तो आप ये गेम, आई एम 110% श्योर कि आप इसको जीत सकते हैं। आज के इवेंट में भी हमने नोटिस किया कि गर्ल्स की पार्टिसिपेशन जो है वो बॉयज़ से बहुत ज़्यादा है।
क्या समझती हैं कि गर्ल्स जो है वो आजकल सिर्फ टेनिस में ही बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं या हर गेम में जो है वो पार्टिसिपेशन ज़्यादा है गर्ल्स की? नहीं, टेनिस नहीं, मैं कहूँगी कि हर गेम में ज़्यादा है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो बास्केटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, मैं जब देख रही होती हूँ तो इवन टेनिस से ज़्यादा जो है गर्ल्स की वहाँ पार्टिसिपेशन होती है। टेनिस का जो गेम है उसमें स्टेमिना थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए बहुत कम लोग उसको प्रेफर कर रहे होते हैं। बट हमें आज देख के मुझे खुद पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन गर्ल्स की है। सो इंशाल्लाह उम्मीद यही करती हूँ कि आने वाले दिनों में अगर हमारा दोबारा बीच टेनिस का टूर्नामेंट होगा तो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन गर्ल्स की होगी। मैडम क्या नाम है आपका? रईसा अशफाक। मैडम ये बताएं कि ये जो इवेंट आपने यहाँ पे मुनक्किद किया, इस हवाले से क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ी इस वेन्यू के हवाले से? वेन्यू के हवाले से तो ये है कि बीच हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि हम यहाँ आएँ तो पहले इसकी सफाई भी करें, और हम हमेशा करते भी हैं कि कुछ ना कुछ सफाई करके फिर हम अपना ये काम शुरू करते हैं, अपने लगाते हैं अपना कोड और फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हमें साफ़ बीच होना चाहिए। अल्लाह पाक ऐसा कर दे कि कुछ ये बीच साफ़ हो जाए हमारे ना। मैडम ये बताएं कि ये जो इवेंट है ये आप इससे पहले भी मुनक्किद करवाते रहे हैं या ये फ़र्स्ट टाइम कराची के इस बीच के ऊपर ये इवेंट यहाँ पे मुनक्किद हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़हरा, मैं सिंध टेनिस एसोसिएशन की एसोसिएशन सेक्रेटरी हूँ। इसके अलावा बीच टेनिस की जहाँ तक रही बात कर रहे हैं फॉर द पेंडेमिक के बाद, ये माशाल्लाह हमारा 3rd इवेंट है जो कि कर रहे हैं, और काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद हम लोगों ने ये स्टार्ट किया। और मेरे ख्याल से सन टीवी के तवज्जुह से मैं ये पैगाम गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाह रही हूँ कि हम आके ख़ुद, जैसे कि मैम रईसा ने कहा है कि हम आके ख़ुद यहाँ की सफाइयाँ करते हैं। बीच टेनिस एक ऐसी हेल्दी एक्टिविटी है जिसकी बिना पे हम स्विमिंग में इंजॉय तो करें, इंजॉय के साथ साथ ये हर आस व हाम बंदा इस एक्टिविटी में शामिल हो सकता है। मैडम क्या समझती हैं कि ये जो बीच टेनिस का गेम है इसको आवाम में, यूथ में, यंगस्टर में मकबूल बनाने के लिए हमें गवर्नमेंट को या आपकी जो एसोसिएशन है वो क्या इक़दामात कर रही है या करने चाहिए कि यूथ इस गेम को ज्वाइन करें? देखिए, हमारे हर माशाल्लाह से अब ये होने लगा है कि हर हमारे जो टूर्नामेंट स्टार्ट होता है उसमें हम एक दिन लाजमी बीच पे रखते हैं और ये करते हैं अपने बच्चों के लिए। और इंशाल्लाह ताला हमें तादाद बढ़ेगी, ये ज़रूर आगे आएंगे बच्चे इसमें, और हमें पता है कि ये होगा। बाकी है कि गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट कर दे तो बहुत अच्छी बात है। हमारी एसोसिएशन तो पूरी कोशिश कर रही है, हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इस गेम को हम आगे बढ़ाएं और इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनली प्लेयर्स हम यहाँ से निकालें। लेकिन गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर दे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मैडम आपके आज के इवेंट में हमने नोटिस किया कि गर्ल्स की पार्टिसिपेशन जो है वो बॉयज़ से बहुत ज़्यादा है। क्या समझती हैं कि बॉयज़ क्या पबजी खेलने में मसरूफ़ हैं? गुड क्वेश्चन, बिकॉज मेरे ख्याल से सिर्फ पबजी नहीं, अदर एक्टिविटीज़ में भी बॉयज़ कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो बजाय पेरेंट्स देखें या कुछ और देखें, भाई लड़का हो गया तो समझदार हो गया, बाहर चला गया तो उसके ऊपर नज़रसानी नहीं है, सिर्फ लड़कियों पे पाबंदी है। एजुकेशन साइड देख लें, स्पोर्ट्स साइड देख लें, आपको लड़कियाँ नज़र आएंगी। और रही बात हमारी, हम सैंड एवर को भी थैंक यू करना चाहेंगे कि जिन्होंने इतनी अपॉर्चुनिटी दी, जिसकी बिना पे लड़कियाँ फारिग बैठी होती हैं, उनको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, जिसकी वजह से हर एक्टिविटी में वो कोशिश करती हैं फॉर द प्लेयर। कुछ बेचारी बच्चियां जो बैठी रहती हैं घरों में, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जिसकी बिना पे टेनिस एक ऐसा इदारा है या ऐसी एसोसिएशन है जिसकी वजह से हम लड़कियों या लेडीज़ को आगे आने के मौके देते हैं। और मेरे ख्याल से थैंक यू सो मच आपका, जिसकी वजह से आपने ये सवाल किया। और दूसरा, मैम के सवाल को मैं आगे कराऊंगी। फिर मैं वही बात करूंगी कि गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि प्लीज़ आएँ और हमारी एक्टिविटीज़ देखें, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ फॉर द यूनिफाइड देखें या सिंपल यहाँ पे जो ख़वातीन की तादाद है, हम किसी से कम नहीं है। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं मैडम सरवत, जिनका ताल्लुक़ मीरपुर ख़ास से है और वो टेनिस की नेशनल लेवल्स की प्लेयर हैं। इनसे बात करते हैं। मैडम आप ये बताएं कि आप टेनिस की प्लेयर हैं और बीच टेनिस पहले भी खेल चुकी हैं या फ़र्स्ट टाइम आपने खेला है? बीच टेनिस फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं। तो क्या एक्सपीरियंस किया आपने कि ये टेनिस जैसा ही है या थोड़ा सा मुख्तलिफ है? उससे क्या डिफरेंस है दोनों में, टेनिस और बीच टेनिस में? टेनिस जो है वो एक सीरियस सा गेम है और बीच टेनिस जो है वो मज़े का गेम है। हमें इंजॉय बहुत कर रहे हैं इसको खेलते हुए ना, हमें मज़ा आ रहा है। मतलब क्या लॉन्ग टेनिस जो है वो खेलते हुए आपको आपके कोच या कोई वो डंडा लेके खड़े होते हैं, आपको सीरियस होके खेलना पड़ता है? यहाँ पे वो नहीं है, कुछ इस टाइप का सीन है क्या? नहीं, ऐसी कोई मसला नहीं है, डंडा लेके नहीं खड़े होते। बस ये कि वो थोड़ा सीरियस ही खेलना पड़ता है, आपको पॉइंट्स लेने होते हैं। इसमें पॉइंट लेने होते हैं लेकिन इसमें मज़ा आ रहा है, मतलब एंजॉय कर रहे हैं।
अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे तो साहिल मौजूद है, बीच मौजूद है और यहाँ पर आप जो है वो बीच टेनिस खेल रहे हैं। अब आप जब मीरपुर ख़ास चले जाएंगे तो वहाँ पे आप बीच टेनिस कैसे खेलेंगे? वहाँ तो नहीं खेल सकते, लेकिन ये है कि टंडो जाम में वो बना रहे हैं इस तरह का कोर्ट ना सैंड पर। तो समंदर कराची से वहाँ लेके जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं? समंदर तो वहाँ शिफ्ट नहीं होगा, लेकिन रेत तो शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा, रेत शिफ्ट करके वहाँ पे कोर्ट बन रहा है। क्या समझते हैं कि इस गेम को मज़ीद पॉपुलर करने के लिए पाकिस्तान में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन करें, क्या करना चाहिए? बहुत मज़े का गेम है और बहुत छोटा सा भी गेम है, मतलब बहुत चीज़ें भी नहीं चाहिए इसमें ना, तो इसको आराम से मैनेज कर सकते हैं। और हमारे चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर इसकी आप बनाए ना एसोसिएशंस वगैरह इस तरह से और इसको ऊपर लेकर आए तो अच्छा जाएगा ये। और इन्जॉय करने वाला गेम है ना, तो बीच पे सालाना अगर ये लोग मैचेस भी रखेंगे ना तो बहुत लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे और आगे आएंगे भी, अच्छे प्लेयर भी निकलेंगे। मैडम एक सवाल हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि प्लेयर्स की ज़्यादा तादाद जो है वो गर्ल्स पर मबनी है। आप भी मीरपुर ख़ास से आए और सारी तकरीबन गर्ल्स की टीम आई वहाँ से, क्या वजह है आज मीरपुर ख़ास के भी जो बॉयज़ हैं वो हफ्ता सफाई मना रहे हैं घर पे? ये तो हमें नहीं पता वो क्या मना रहे हैं, लेकिन ये कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो हम अवेल करते हैं। ये डिपेंड करता है आपका कितना इंटरेस्ट है, आपको कहाँ लेके जानी है टीम, और आप लेके जाना भी चाहते हैं और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको अवेल करो। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं मरियम शाहिद जो कि इंटरनेशनल प्लेयर हैं टेनिस की। आए इनसे बात करते हैं। मरियम आप ये बताएं कि आप तो माशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर हैं टेनिस की और कई इंटरनेशनल इवेंट्स में आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। बीच टेनिस में आप क्या कर रही हैं ये बताएं सबसे पहले। पहली बात तो ये कि देखिए हर स्पोर्ट इंसान को ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अब वो टेनिस से रिलेटेड था तो हमने कहा लेट्स गिव अ ट्राई, देखते हैं क्या है। तो अच्छा है, एक्टिविटी है आपकी, इससे वॉली काफ़ी अच्छी हो जाती है, वॉली का सारा खेले इधर, तो हमने कहा लेट्स गिव अ ट्राई, देखते हैं क्या है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, मज़ा आया यहाँ पे खेलने में। मज़ा आया। कितने मैच आपने अभी तक जो है वो खेल लिए यहाँ पे और कितने विन किए ये बताएं जरा। अभी मैं सेमीफाइनल हरा कर आ रही हूँ हानिया को, उसके अलावा मैं अभी कंटिन्यूसली विन कर रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले बिफोर दैट मेरा थर्ड सेट तक जा रहा था तो कि मुझे आइडिया नहीं हो रहा था, जजमेंट थोड़ी मेरी गलत हो रही थी, बट देन मुझे रियलाइज़ हुआ, उस तरह मैंने फिर कम बैक करा। माशाल्लाह आपने जो है वो काफ़ी कोर्ट्स इंटरनेशनल लेवल्स के जो है वहाँ पे आपने टेनिस खेला होगा, प्ले किया होगा, कैसा लग रहा है रेत के ऊपर खेलना? बहुत मुश्किल टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो ही बिल्कुल प्लेन सरफेस होती है, यहाँ पे ऊपर नीचे फिर इरिटेशन थोड़ी सी हो रही थी, मगर समहाउ वो वक्त के साथ साथ सही हो गया था फिर। क्या समझती हैं कि ये जो बीच टेनिस गेम है ये वही प्लेयर खेल सकता है जो ऑलरेडी टेनिस खेल रहा हो, या कोई और गेम किसी और गेम का प्लेयर भी खेल सकता है, या बिल्कुल फ्रेशर जो गेम ज्वाइन करना चाहता हो उसके लिए भी ये गेम अच्छा है, वो इसको ज्वाइन कर सकता है? ये गेम सब खेल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर मैं बोलूँ एक तरीके का मिक्सचर है। आप स्कॉश खेल रहे हो तो बैडमिंटन खेलते हो, टेनिस खेलते हो, इन सब का मिक्सचर है। तो इसके अंदर वॉली है, स्कॉश की तरह आपको बिल्कुल स्लाइस करना है, और स्मैश आपको जैसे बैडमिंटन में करते हैं इसी तरह इसमें करना है, तो इसका मिक्सचर तो ये हर कोई खेल सकता है, बस यही फोकस रखना पड़ता है। मतलब जिस शख्स का हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन आपस में अच्छा है वो इस गेम को खेल सकता है। एग्जैक्टली वो खेल सकता है। ये बताएं कि अब आप जो है वो टेनिस छोड़ देंगी, बीच टेनिस ही खेलेंगी? नहीं, टेनिस मेरा ऑब्वियसली पैशन है तो मैं वो तो नहीं छोड़ सकती। ये जस्ट फॉर द एक्टिविटी फन के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, एक कोई नया स्किल सीखने के लिए आपको परस्यू करना चाहिए जी, तो बस इसीलिए यहाँ पर आए हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑर्गेनाइजर्स को? क्या इंतज़ामात बेहतरीन थे, अच्छे थे, या कोई कमी रह गई इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में? कमी तो नहीं थी क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ से मतलब इंटरनेशनली साइन किया गया तो ये सब सही था, बस थोड़ी गर्मी बाकी ओवरऑल इट्स गुड, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है, प्लेयर्स अच्छे हैं, खेलने में मज़ा आया और दैट्स इट। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन खुर्रम जो कि टेनिस के प्लेयर हैं और सूबाई लेवल पे काफ़ी इवेंट जीत चुके हैं। इनसे बात करते हैं। हसनैन ये बताइए कि आज आप यहाँ पे मौजूद हैं बीच टेनिस के कंपटीशन में, क्या इसकी तैयारी पहले से घर से करके आए थे आप?
जी बिल्कुल, हम घर से तैयारी करके आए हैं और यहाँ पे इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से नुमाइंदगी कर रहे हैं। और मैं ये भी चाहूँगा इंशाल्लाह लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, खेलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी माशाल्लाह से एक्टिविटी है। और इंशाल्लाह लोग आएँ यहाँ पे खेलें, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे खेला जा रहा है। और मैं चाहता हूँ लोग एंजॉय यहाँ पर आकर करें। आपने कहा कि आप बीच टेनिस की तैयारी घर से करके आए, आपके घर पे भी बीच जैसा माहौल है, रेत वेत है कमरों में? जी नहीं, नीचे लॉन है, हम लॉन के अंदर नीचे जो हमारे घर के नीचे जो है ना लॉन है, वहाँ पे हम लॉन में मिट्टी है, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। ज़बरदस्त के एक चीज़ अवेलेबल नहीं तो आपने उसका अल्टरनेट जो है वो ढूंढ लिया और वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा ये बताएं कि बीच टेनिस और लॉन्ग टेनिस में क्या डिफरेंस आपने देखा, कि क्या डिफरेंस है दोनों गेम्स में? जी ये वाली टेनिस जो है ये वॉली टू वॉली खेली जाती है, जो वो टेनिस है वो प्रॉपर तरीके से खेली जाती है। और ये माशाल्लाह उससे कहीं गुना उससे उसकी तरह ये अच्छी टेनिस है माशाल्लाह। और यहाँ पे एक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है और माशाल्लाह खेलने से बहुत मज़ा आता है, लोग एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। एक टेक्निकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसके जैसे कोर्ट इसका मुख्तलिफ है, इसमें रेत होती है, दूसरी लॉन्ग टेनिस में जो है बाकायदा एक कोर्ट बना हुआ होता है, पक्का फर्श होता है। इनके रूल्स भी डिफरेंट हैं या रूल सेम होते हैं इनको खेलने के? जी बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया जी। ये रूल इसके बिल्कुल सेम है उसी के तरीके से, सिर्फ ये इसके कोर्ट्स में फ़र्क है। रूल्स बिल्कुल वही हैं, 14, 15, 30 लाख जो जैसे है कोर्ट भी वैसे, आउट राइट बिल्कुल वैसे उसकी तरह की। ये जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, इसका नेट हो गया, इसका रैकेट हो गया, इसकी बॉल हो गई, ये भी सेम होते हैं या ये डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से? जी ये बहुत डिफरेंट होते हैं जी। वो रैकेट होते हैं गट्स वाले, ये स्ट्रेट रैकेट हैं, ये वो बीच टेनिस की यूज़ करने वाले रैकेट हैं। ये रैकेट अलग होते हैं, इनकी बॉल अलग होती है, ये सॉफ्ट बॉल होती है, वो हार्ड बॉल होती है। इसका जो नेट है इसकी भी ऊंचाई लंबाई वगैरह सब उससे सेम है या डिफरेंट है? जी नहीं, ये अलग है, क्योंकि ये ऊपर है, टेनिस का नेट नीचे होता है। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं मिस अफशा जो कि टेनिस की प्लेयर हैं, आए इनसे बात करते हैं। मैडम आपने ये जो रैकेट हाथ में पकड़ा हुआ है बीच टेनिस का, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि ये किस मटेरियल का बना हुआ है? सर ये ग्लास फाइबर का बना हुआ है और ये हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। ये हमें स्पॉन्सर किया है सैंड एवर वालों ने और ये वहीं से ही आता है। मैडम आप ये बताएं कि इस गेम का बीच टेनिस के जो इक्विपमेंट हैं वो आपने बताया कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अगर कोई प्लेयर इस गेम को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए फिर क्या किस तरीके से आपकी एसोसिएशन जो उसको फैसिलिटेट करेगी कि वो इस गेम को ज्वाइन कर सके? अच्छा सर, मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम खेला है और हमें भी इसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो सर रहमानी ने इसका टूर्नामेंट करवाया, हमें पूरा इसके रूल्स वगैरह समझाए, रैकेट और बॉल का, और बाकी टेनिस के फ़र्क हमें लगा बहुत और काफ़ी मज़ा आया। और जब भी हम इवेंट खेलते हैं यहाँ पे तो रहमानी सर हमें प्रोवाइड करते हैं रैकेट भी और बॉल भी, और पहले हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी, उसके बाद हमारा उसी दिन जो है इवेंट हम लोग खेलते हैं इसके टूर्नामेंट्स वगैरह। अच्छा आपने बताया कि आप इधर बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं, क्या इस इवेंट के अलावा भी कहीं पे आप लोगों का प्रैक्टिस सेशंस वगैरह होते हैं कि अगर कोई न्यू प्लेयर इस गेम को ज्वाइन करना चाहे तो कहीं पे प्रैक्टिस क्लासेस या कोचिंग क्लासेस अवेलेबल हैं कराची में? सर ये गेम जो है ये होता ही CVO पर ही है, सैंड पे, तो ये हम यहीं आके इसकी ट्रेनिंग करते हैं। जब जिस दिन टूर्नामेंट होता है उस दिन हम अर्ली मॉर्निंग आते हैं यहाँ पे, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या समझती हैं कितना डिफरेंस है दोनों गेम्स में, लॉन्ग टेनिस में और बीच टेनिस में? सर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कोर्ट का साइज़ में भी फ़र्क है, रैकेट में भी फ़र्क है, रूल्स में भी फ़र्क है, लेकिन सर इसमें भी मज़ा आता है खेलने में। और टेनिस का अपना एक लुफ्त हैगा, वहाँ पे आप खेलेंगे, वहाँ का कोर्ट से वहाँ पे जगह खेलेंगे, उसका एक अलग ही अंदाज़ है खेलने का और इसका भी अलग अंदाज़ है खेलने का। अब जब नए स्टूडेंट्स आएंगे उनको भी मज़ा आएगा, जाहिर सी बात है। मैं भी दूसरे इवेंट्स की और भी स्पोर्ट्स खेलती हूँ और ये इवेंट मैंने आके खेला, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। बैडमिंटन हमने खेला हुआ था तो लाइक बैडमिंटन जैसा ही इसका स्टाइल है खेलने का, लेकिन जो भी नया प्लेयर आएगा ना उसको पहले वो सीखेगा, उसके बाद उसको समझ आएगी बॉल को कैसे हमने रोकना है, कैसे उसके साथ खेलना है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपका गेम भी अच्छा होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका, थैंक यू।